हम लोग कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो कीबोर्ड जैसा हमने बताया दिखता कैसे है, कीबोर्ड आपका टाइपराइटर की तरह दिखता है। अगर टाइपराइटर मशीन आपने देखा होगा तो जनरली अब तो हमें लगता है कि टाइपराइटर कम लोगों ने देखा होगा, कीबोर्ड ज़्यादा लोगों ने देखा होगा। तो पहले के लोगों को बताने समझाने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था टाइपराइटर, ठीक है। तो टाइपराइटर के समान उपकरण है, इक्विपमेंट होता है। और कीबोर्ड की में किसी बटन को दबाने के पश्चात इलेक्ट्रिकल सिग्नल, किस सिग्नल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद हो जाती है, जिस की को दबाते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद होती है। ऐसे स्थिति में कीबोर्ड एक सिग्नल देता है, ठीक, क्या देता है, सिग्नल देता है, और यह बताता है कि मॉनिटर पर क्या प्रदर्शित होगा, ठीक। अच्छा, ठीक है। अक्षर, लेटर या अंक, मतलब जिसको आपने प्रेस किया होगा वही आपके कीबोर्ड पर अंकित होगा, मॉनिटर पर अंकित होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो कीबोर्ड होता है, अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो इसे QWERT क्वाट्री बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वाट्री। क्वाट्री क्यों बोलते हैं कि बताया कि कीबोर्ड के शुरुआत के जो अक्षर हैं QWERTY, ठीक। और इसमें जो यूज किया जाता है 40 प्रकार के प्रतीक सिंबल पाए जाते हैं। कितने सिंबल पाए जाते हैं, 40 टाइप्स के। आगे बात करते हैं, भिन्न भिन्न कंप्यूटर सिस्टम के लिए अलग अलग कीबोर्ड की सुविधा है। यानी कीबोर्ड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर आगे हम आपको बता रहे हैं उदाहरण, कुछ कीबोर्ड नीचे दिए गए हैं। जैसे विंडो कीबोर्ड, तो विंडो कीबोर्ड में 104 की होते हैं। दूसरा, विंडो आधारित लैपटॉप की बात करें तो इसमें 86 की होते हैं। और परंपरागत या ट्रेडिशनल कीबोर्ड की बात करें तो इसमें 101 की होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरह IBM ने 1981 में 83 की का कीबोर्ड बनाया। एप्पल की बात करें तो एप्पल तार रहित वायरलेस कीबोर्ड की बात करें तो इसमें 78 कीज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड। तो न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर। तो न्यूमेरिक कीपैड की बात करें तो एप्पल की कीबोर्ड में 109 कुंजी होती है। कुंजी यहाँ मतलब होता है की बात हो रही है, तो ठीक है। तो हम सबके अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग की होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं कीबोर्ड की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है क्या, किस आधार पे है। तो इसके आधार की बात करें तो कीबोर्ड को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, 6 पार्ट में। कौन कौन से, अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब जिसमें अल्फाबेट्स भी हो, नंबर भी हो, उसे बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। दूसरा है न्यूमेरिक कुंजियां या न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक मतलब नंबर, जिसमें नंबर हो वो न्यूमेरिक की होता है। नेक्स्ट है फंक्शन की। फंक्शन की जैसे F1, F2, F3, F4, ये क्या है, फंक्शन की। अलग अलग फंक्शन की का अलग अलग काम होता है। आगे बात करते हैं विशेष उद्देश्य की यानी स्पेशल पर्पज की। संशोधक की, संशोधक यानी मॉडिफायर की। मॉडिफायर मतलब जैसे कि हमने कहा कि कैप्स लॉक ऑन कर दिया, शिफ्ट बटन दबा दिया, जिससे कि उस की का वर्क मॉडिफाई हो जाए, उसे बोलते हैं मॉडिफायर की। कर्सर की, कर्सर की जो हम कर्सर होता है अप डाउन लेफ्ट राइट, उसे हम कर्सर की मदद से हम कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे या उसका डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे अल्फा न्यूमेरिक, हमने आपको बताया था अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक के ऊपर अंग्रेजी के सभी अक्षर लेटर A से Z तक लिखे होते हैं। इस कुंजी का उपयोग कंप्यूटर में लेखन कार्यों के लिए किया जाता है। लेखन में टाइप कुछ भी लिखना है तो उसके लिए किया जाता है। देखिए QWERTY, ये आपका क्वाट्री बोर्ड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिक की।
तो जैसे नाम बताया न्यूमरिक का मतलब नंबर, तो न्यूमरिक की में क्या होगा आपका, न्यूमरिक कुंजी को कैलकुलेटर कुंजी यानी कैलकुलेटर की भी कहा जाता है, क्योंकि भाई नंबर है तो नंबर का काम क्या हो, कैलकुलेशन में यूज किया जाएगा, इसीलिए इसे कैलकुलेटर की भी कहते हैं। न्यूमरिक कुंजी का उपयोग, यानी इसकी उपयोगिता की बात की जाए, कहाँ ये उपयोग किया जाता है, तो न्यूमरिक की जहाँ पे नंबर से रिलेटेड काम होंगे वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और न्यूमरिक की में होगा क्या, इसमें 0 to 9 अंक होंगे। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से, जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, प्लस तथा इंटर की नम लॉक होते हैं। इंटर की से देखिए अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, इंटर की दबा दिया तो वो वर्क परफॉर्म हो जाएगा। प्लस नम लॉक, नम लॉक की अगर है, ऑन है, तभी वो आपका जो है, अगर नम लॉक की ऑन है, ठीक है, तभी वो की वर्क करेगा। अगर नम लॉक की ऑफ है तो वो की वर्क नहीं करेगा। नम लॉक की में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से की हैं। तो नम लॉक की बात करें, ऑन करेंगे तो वर्क करने लगेगा। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, होम का मतलब शुरुआत में नंबर है। पेज अप, पेज में ऊपर की ओर जाने के लिए। इंड मतलब लास्ट में जाने के लिए। पेज डाउन, नीचे आने के लिए। इंटर मतलब अगर आपने 2+2 लिखा और वर्क को परफॉर्म कर लिया तो इंटर बटन प्रेस कर देंगे। इंसर्ट करने के लिए, डेल से डिलीट करने के लिए। तो ये हमने देखा कि न्यूमरिक की पैड में कौन कौन से की पैड होते हैं। फंक्शन की के बारे में बात करते हैं। हमने बताया था फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक टोटल कितने फंक्शन की होते हैं, 12, F1 से लेकर F12 तक। हर फंक्शन की का काम अलग अलग है, हर फंक्शन की का काम क्या है, अलग अलग है। ठीक, आगे बात कर रहे हैं कि जैसे फंक्शन की F1 की बात करें तो ज्यादातर F1 की का काम होता है हेल्प के लिए। ठीक है, अलग अलग प्रोग्राम में हेल्प सेंटर को खोलने के लिए, जो भी उस सॉफ्टवेयर से की पेज मेकर है, वर्ड है, एक्सेल है, तो जो भी उस सॉफ्टवेयर की में फैसिलिटी होगी F1 की प्रेस करेंगे तो उनके बारे में बताएगा। तो जैसे F1 किया तो ओपन के लिए, विंडो के साथ F1 यूज किया तो ओपन विंडो हेल्प के लिए, ठीक है, सपोर्ट के लिए। कंट्रोल प्लस F1 यूज किया ओपन टास्क पैन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं F2 की बात करें तो F2 का काम भी अलग अलग होता है। ज्यादातर F2 का काम जो है ये रीनेम के लिए होता है। किसके लिए होता है, रीनेम, चेंज करने के लिए। वैसे आप F2 के द्वारा MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू मतलब प्रिंट का प्रीव्यू देखने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे लाइट पेन क्या है, ऑब्वियस सी बात है, हमने आपको बताया था लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद बात करते हैं स्कैनिंग की, वह तकनीकी जो पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानने का कार्य करती है। तो क्या है वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, किसका उदाहरण है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट युक्ति का उदाहरण है। स्कैनिंग की तकनीकी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है, क्या कहलाता है, OMR कहते हैं। ठीक, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहा जाता है, उसको कुंजिका या की कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बात करते हैं कीबोर्ड के प्रकार। तो कीबोर्ड सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, ठीक है, ये टेक्निक पे बेस्ड है। जो सीरियली वर्क करता है सीरियल पोर्ट होता है और पैरेलल कीबोर्ड होता है। अगर आप बात करें तो उसमें जो कनेक्टर भी होता है उससे भी आप जान सकते हैं कि सीरियल कीबोर्ड कौन सा है, पैरेलल कीबोर्ड कौन सा है। कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही, कंप्यूटर में कमांड देने के लिए। अगर हमें कंप्यूटर में कोई भी कमांड देना होगा तो हम कीबोर्ड से कमांड देते हैं। आगे बात है कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट को आपस में जोड़ता है, वो क्या है, वो टर्मिनल है, टर्मिनल से आप इसको जोड़ते हैं।
आगे, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण, तो हमने बताया स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर के कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक की कितनी होती है। तो अल्फा न्यूमेरिक की आप याद रखिएगा आपकी 26 होती है। अल्फा न्यूमेरिक की कितनी होती है? 26 होती है। नेक्स्ट, उसी से रिलेटेड टॉपिक की बात करते हैं। F2 कुंजिका के निम्न कार्य हैं, जैसे हमने बताया था, फाइल का नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए। कंट्रोल के साथ अगर F2 दबाएंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि पेज को प्रिंट करने से पहले हम उसका व्यू देख लेते हैं। Alt के साथ अगर F2 दबाएंगे तो ये ओपन सेव एज विंडो, ठीक है, ओपन सेव एज विंडो को ओपन करेगा। F3 की बात करें तो फंक्शन की F3 का काम क्या होता है? इसका काम होता है कंप्यूटर या इंटरनेट पर फाइंड ऑप्शन को एक्टिव करना। किसको एक्टिव करना? फाइंड। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में कोई चीज सर्च करना है तो आप अगर फंक्शन की F3 इस्तेमाल करेंगे तो वो सर्च करने वाला विंडो एक्टिव हो जाएगा, आप उसे सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इससे रिलेटेड, फंक्शन की F3 विंडो में सर्च ऑप्शन एक्टिवेट करने का कार्य करता है, जैसे हमने आपको बताया। आगे है, अगर हम इसी को शिफ्ट के साथ यूज करें, शिफ्ट प्लस F3 करें तो हाईलाइट टेक्स्ट को लोअर केस में, हाईलाइट का मतलब जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा होगा टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट को अगर लोअर केस में कन्वर्ट करने की बात करें तो हम शिफ्ट के साथ F3 बटन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं F3 F4 फंक्शन। F3 हो गया, अब F4 की बात करें। F4 जनरली हम विंडो को क्लोज करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका कई और भी कार्य हैं। तो F4 की बात करें, इसकी सहायता से क्लोज या रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी एप्लीकेशन खुले होंगे, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो भी एप्लीकेशन खुले होंगे, Alt बटन के साथ अगर आपने F4 बटन किया तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और डेस्कटॉप पर जाकर अगर Alt प्लस F4 की मदद से कंप्यूटर को हम बंद या शट डाउन भी कर सकते हैं। अगर Alt के साथ F4 यूज करेंगे तो हम उसको शट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं F4 की और F4 फंक्शन का काम है ओपन एड्रेस बार। अगर आप एड्रेस बार को ओपन करना चाहते हो तो F4 बटन को प्रेस करके कर सकते हैं। जैसा हमने बताया था Alt के साथ, अगर Alt बटन के साथ F4 इस्तेमाल करेंगे तो जो भी विंडो ओपन होगा उसको बंद कर दें। ओपन होगा जिस पे आप काम कर रहे होंगे वही विंडो एक्टिव विंडो कहलाता है। Alt प्लस F4 शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लिप या स्विच यूजर। ठीक है, शट डाउन तो आप जानते हो कंप्यूटर को बंद करने को शट डाउन कहते हैं। रीस्टार्ट कंप्यूटर ऑन है फिर से स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट। स्लिप कंप्यूटर को थोड़ी देर के लिए स्लिप कर देना है कि भाई वो एक्टिव न रहे। स्विच यूजर, स्विच यूजर मतलब कंप्यूटर मल्टी यूजर होते हैं, अगर दूसरे यूजर में जाना है तो इसका भी कार्य F4 से होता है। अब हम देखते हैं फंक्शन की F5 की बात करें तो F5 फंक्शन की बात करें तो ये रिफ्रेश करने के लिए, जैसे हमारे कंप्यूटर पर काम करते करते हम अक्सर देखते हैं कभी कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है तो हम फंक्शन की रिफ्रेश यूज करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। F5 फंक्शन की का उपयोग ब्राउजर के पेज को रीलोड करने के लिए, कई बार इंटरनेट पे पेज ओपन होता काफी टाइम लगता है तो हम F5 बटन दबा देते हैं तो फिर से रीलोड हो जाता है। ठीक है, तो किसी पेज को रिफ्रेश करने के लिए भी F5 का इस्तेमाल करते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कई बार अगर तेजी के साथ बताया जा रहा हो फिर से देखना हो तो उसको पॉज करके फिर से आसानी से आप देख सकते हैं। जैसे कई बार आपको लगे कि बहुत तेजी से हो रहा है, हम F1 F2 F3 F4 F5 के बारे में भूल गए, तो आप धीरे धीरे उसको जो प्ले है उसको पॉज करके देख के अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे बताया फंक्शन की के कार्य की बात करें तो F5 रिफ्रेश करने के लिए। ठीक है, उसके बाद F5 से रिफ्रेश द फोल्डर कंटेंट लिस्ट, फोल्डर कंटेंट लिस्ट को रिफ्रेश करेगा। F5 स्टार्ट द पेज, पेज को स्टार्ट करता है। और अगर हम कंट्रोल के साथ F5 दबाएं तो कंप्लीट रिफ्रेश,
कंप्लीट रिफ्रेश, फिर से पूरा स्टार्ट करेगा। ठीक है। फंक्शन की F6 की बात करें तो F6 फंक्शन की सहायता से स्पीकर की आवाज, जैसे अगर स्पीकर के वॉल्यूम को कम और ज्यादा हम सीधे डायरेक्ट एड्रेस बार पर जाना चाहें, एड्रेस बार पर डालना चाहें तो भी F6 फंक्शन की मदद से हम कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की जानना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि कई बार आपको काम तेजी से करना है। तो अगर ये मान चलिए कि अगर शॉर्टकट की आता है तो आप कंप्यूटर पर काम बड़े तेजी के साथ कर सकते हो। तो ये सब शॉर्टकट की आपको जरूर याद रखना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आसानी से आप कंप्यूटर पर काम कर सकते हो। F6, ठीक है, इनके बारे में और जैसे बताया स्पीकर की वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना, कम करना। F6 मतलब टेक कर्सर इन एड्रेस बार पर डायरेक्ट ले जाना। अगर शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करें, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से प्रीव्यू विंडो की प्रीव्यू दिखाएगा। कंट्रोल प्लस F6 नेक्स्ट विंडो, कई विंडो है, अगर आपने कंट्रोल साथ दबाया तो नेक्स्ट विंडो में चले जाएंगे। अब F7 की बात करते हैं। F7 फंक्शन की का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। कहाँ किया था? MS वर्ड में। किसके लिए करते हैं? स्पेलिंग चेक करने के लिए। अगर आपको MS वर्ड में कोई स्पेलिंग चेक करना है तो या तो ग्रामर स्पेलिंग चेक का ऑप्शन होता है, ग्रामर स्पेलिंग चेक के ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर आप F7 की दबा देंगे तो भी वह कमांड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और देखते हैं आर्ट के साथ अगर F7 करते हैं तो टॉगल का मतलब होता है ऑन ऑफ। एक बार दबाएंगे तो ऑन होगा, एक बार दबाएंगे तो ऑफ हो जाए, इसे टॉगल बोलते हैं। ठीक है, तो टॉगल टेक्स्ट क्लिप विंडो को टॉगल करना। F7 से जैसे हमने बताया था स्पेलिंग चेक इन MS ऑफिस में स्पेलिंग चेक करता है। शिफ्ट के साथ अगर दबाएंगे तो थिसॉरस चेक इन ऑफिस। थिसॉरस में क्या होता है, ये थोड़ा सा और एडवांस होता है, इसमें उस वर्ड से रिलेटेड और भी जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब भी दिखाता है। ठीक। F8 की बात करें, F8 फंक्शन की विंडोज को सुरक्षित सेफ मोड में करने के लिए, कई बार कंप्यूटर जब हम लोग का स्टार्ट नहीं होता था और हम लोग सेफ मोड में करते थे, सेफ मोड में कई ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं, ग्राफिक्स को डिसेबल करते हैं, तो वो बड़े आसानी से उनको सिस्टम को ऑन करता था, स्मूथली ऑन करता था, तो उसे बोलते थे सेफ मोड। ठीक है, तो उसके लिए तो F8 स्टार्ट सेफ मोड, अगर हमें विंडो को सेफ मोड में स्टार्ट करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फंक्शन की F9 के बारे में हम पढ़ते हैं कि F9 क्या करता है। तो F9 फंक्शन की क्या करता है? F9 फंक्शन की बात करें तो इसका उपयोग लैपटॉप में स्क्रीन की चमक, किसकी चमक? स्क्रीन की चमक, किसमें? लैपटॉप में ब्राइटनेस को कम करने के लिए किया जाता है। लैपटॉप में अगर आप ब्राइटनेस कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फंक्शन की F9 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फंक्शन की F10 की बात करें तो फंक्शन की F10 कुंजी का उपयोग लैपटॉप में स्क्रीन की चमक को बढ़ाने, इंक्रीज करने के लिए। इसका काम, F9 का काम है डिक्रीज करना, कम करना, और इसका काम है ब्राइटनेस को बढ़ाना या इंक्रीज करना। ठीक है, तो हमने फंक्शन की F9 और F10 के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं F10। तो बताया जैसे कि अगर आपने देखा तो F10 इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप। अगर ये शिफ्ट के साथ आपने इस्तेमाल किया तो शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करने पर ओपन राइट क्लिक मेनू, जैसे कि अगर हम माउस का राइट क्लिक करते हैं सेम उसी प्रकार यहाँ पे शिफ्ट के साथ अगर F10 इस्तेमाल करेंगे तो ओपन राइट क्लिक मेनू, जिसे माउस से राइट क्लिक करते तो मेनू जो ओपन होती है उसको बोलते हैं ओपन राइट मेनू। सेम उसी प्रकार आगे बात करते हैं F11 फंक्शन की। तो F11 फंक्शन की का उपयोग डेस्कटॉप के पूर्ण स्क्रीन, फुल स्क्रीन मोड का प्रारंभ यानी ओपन करना और क्लोज करने के लिए किया जाता है। यानी अगर F11 है और फुल स्क्रीन है तो एक बार दबाएंगे तो पूरी फुल स्क्रीन हो जाएगी, एग्जिट करने के लिए फिर F11 दबाएंगे तो वापस हो जाएगी। ठीक। फंक्शन की F12 की बात करें तो F12 की का उपयोग आधुनिक ब्राउज़र यानी मॉडर्न ब्राउज़र की बात कर रहे हैं, ब्राउज़र जैसे कि
ओपेरा है, मोजिला है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। मैं डेवलपर टूल जैसे जो प्रोग्रामर होते हैं वो डेवलपर बोलते हैं। तो डेवलपर टूल को प्रारंभ या ओपन करने के लिए किया जाता है। कभी किसी प्रकार का अगर हमें एडवांस वर्क करना है तो हम F12 की का प्रयोग करते हैं। इससे हम डेवलपर टूल ओपन करते हैं और डेवलपर का जो वर्क होता है वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन के बारे में हम लोग देख रहे थे कि F12 ओपन डेवलपर टूल इन ब्राउजर। ठीक है, उसके बाद है F12 से ओपन सेव एज विंडो इन वर्ड। वर्ड में अगर हमें सेव एज का ऑप्शन चाहिए हुआ तो F12 यूज कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं स्पेशल पर्पज की, कुछ स्पेशल प्रकार के की के बारे में। ठीक, स्पेशल की का उपयोग स्पेशल वर्क के लिए किया था। भाई नाम ही स्पेशल है तो स्पेशल के लिए स्पेशल का किया। जैसे कि हमने बताया था मॉनिटर के ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। इसी प्रकार इनपुट डेटा को डिलीट की के द्वारा मिटाया सकता है, इरेज किया सकता है। इसी प्रकार स्पेशल की में हम बात करें स्लिप, ठीक है, स्लिप होता है, पावर है, शॉर्टकट की है, एस्केप है, टैब है, इंसर्ट है, होम है, इंड है, वॉल्यूम। इस प्रकार के स्पेशल की का भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसा नाम बता रहा है, तो जिस प्रकार है जो डिलीट है तो डिलीट करने का काम करेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि एक PRT स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन होता है। जैसे आपको स्क्रीन कोई ओपन है उसको कॉपी करना है, ठीक है, तो अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो प्रिंट स्क्रीन का बटन दबा देंगे, वो पूरा का पूरा स्क्रीन कॉपी हो जाएगा। आप जहाँ पर भी वर्ड में या प्रिंट ब्रश में जाके पेस्ट करना चाहें तो कंट्रोल V से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार है पॉज, पॉज का काम उसे रोकने का काम है। यहाँ से है मोड, मोड से हम मोड्स को चेंज करते हैं। इंसर्ट, ठीक है, होम से शुरुआत में जा सकते हैं। पेज अप, पेज अप से होता क्या है कि हम ऊपर पेज में ऊपर की तरफ है। डिलीट से डिलीट करेंगे, एंड से हम एंड में जाएंगे और पेज डाउन से हम नीचे की ओर जाएंगे। तो ये है स्पेशल की जो कि हमने इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफायर की। मॉडिफायर नाम ही जिसे बता रहा है कि मॉडिफाई करेगा। क्या मॉडिफाई करेगा भाई? जैसे कि वह जिसका उपयोग अन्य प्रेस की गई की फंक्शन में परिवर्तन करना होता है। जैसे मॉडिफायर की है शिफ्ट, जैसे कि अगर आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर में है, शिफ्ट दबा दिया तो कैपिटल लेटर में होगा, कैपिटल है तो स्मॉल में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कंट्रोल, CTRL और आल्ट एक प्रकार की संशोधित यानी मॉडिफायर कीज हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट, कंट्रोल और आल्ट की दो दो कुंजियां होती हैं। कितनी होती है? दो दो। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड। तो शिफ्ट बटन से भी हम बदल सकते हैं, कंट्रोल से भी और आल्ट से भी। इनको हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर की। ठीक है, नेक्स्ट कर्सर की। तो भाई जान रहे कर्सर की आपने देखा ही है, कर्सर की स्क्रीन पर कर्सर होता है। इसके मदद से हम कर्सर को चारों दिशाओं में यानी लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट में, अप डाउन, ये हम कर सकते हैं। स्क्रीन पर कर्सर को मूवमेंट के लिए हम लोग कर्सर की का प्रयोग करते हैं। तो ये चार प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स का होता है। अप ऊपर के लिए, डाउन नीचे के लिए, लेफ्ट लेफ्ट साइड के लिए, राइट राइट साइड के लिए। ठीक है, तो चारों कर्सर की सहायता से स्क्रीन में हम ऊपर नीचे दाएं बाएं कर्सर का मूवमेंट कर सकते हैं। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड यूज किए जा रहे हैं। तो एक है मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में मल्टीमीडिया से रिलेटेड की का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। यांत्रिक या मैकेनिकल कीबोर्ड्स। उसके बाद वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड में जैसे कि हमने देखा कंप्यूटर में CPU से वायर द्वारा जुड़ा होता है तो वो वायर्ड की होता है। जो विदाउट वायर होता है उसको बोलते हैं वायरलेस। वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड आपके स्क्रीन में ही होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। ठीक है,
उसके बाद बात करते हैं यूएसबी। यूएसबी कीबोर्ड यानी यूएसबी से जुड़ा होता है। उसके बाद बात करते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है लैपटॉप साइज कीबोर्ड, जो लैपटॉप साइज से इस्तेमाल होता है बोलते हैं लैपटॉप साइज कीबोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं ब्लूटूथ कीबोर्ड, ठीक है, जो ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट होता है उसे ब्लूटूथ कीबोर्ड बोलते हैं। उसके बाद कार्डेड कीबोर्ड, कार्डेड कीबोर्ड मतलब जो कार्ड का इस्तेमाल किया जाए। थंब कीबोर्ड, ठीक है। गेमिंग कीबोर्ड, गेम्स में इस्तेमाल किया जाने वाला गेमिंग कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड, जैसे मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं मेम्ब्रेन की। क्वार्टी कीबोर्ड, क्वार्टी कीबोर्ड जनरली हम लोग क्वार्टी कीबोर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। चिकलेट्स कीबोर्ड, मैजिक कीबोर्ड, ठीक है। अब एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करते हैं। डम्ब टर्मिनल क्या है? तो डम्ब टर्मिनल क्या है? नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, मतलब जिसमें इंटेलिजेंस ना हो, नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, दैट इज द डम्ब टर्मिनल। कंप्यूटर की कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो इसको विशिष्ट उद्देश्य कुंजी का यानी स्पेशल की कहते हैं। वह की जो कर्सर को बाईं ओर से स्थित कैरेक्टर को डिलीट करता है, तो हम लोग बैक स्पेस, किसे बैक स्पेस की होता है उसकी मदद से डिलीट करते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में एरो कुंजी, होम कुंजी, एंड कुंजी, पेज अप, पेज डाउन कुंजी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको रखते हैं नेविगेशन, चूंकि नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए नेविगेशन की बोलते हैं। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए, शुरुआत में जाने के लिए किस की का इस्तेमाल करते हैं? होम की का। अगर हमें शुरुआत में जाना है तो होम की का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की में 12 होते हैं। कहाँ से? F1 से लेकर F12 तक, ठीक है। कितने? 12 की का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी का दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल का, हमने देखा होगा, कंट्रोल के साथ हम फंक्शन की का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजिका का प्रयोग किया जाता है? तो हमने बताया कंट्रोल और शिफ्ट का, शिफ्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन। QWERT क्या है? तो स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जनरली यही। टाइपराइटर पर की व्यवस्था होना, मतलब वो टाइपराइटर पे रहेगा उसी पर हम करते हैं। कीबोर्ड में सामान्यतः कुंजिका होती है, मतलब स्टैंडर्ड की बात करें तो 101 की होती है। कितने होते हैं? 101। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों यानी लेटर, अंकों और प्रतीकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? कुंजिका या की बात करें। कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट क्या है? इन्हें हम मॉडिफायर की कहते हैं। डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर, डैश और क्या होता है? कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड की सहायता से इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है।